एक जीजा जी अपने साली से पूछे, अच्छा साली जी ये बताइए कि इस गांव के सबसे मशहूर चीज क्या है। तो साली साहिबा बोली, जीजा जी वो एक ही चीज थी, उसे भी तो आप ले ही गए। समझ रहे हो ना? कपिल सर, एक वकील एक मुजरिम से पूछा, अच्छा तुम एक चीज बताओ, ये पुलिस ऑफिसर के जेब में तुम जलती हुई माचिस क्यों रखा। तो मुजरिम बोला, सर वो मैं इसलिए रखा कि पुलिस साहब ये बोल रहे थे कि अगर तू मेरा जेब गरम करेगा तो मेरा सारा केस यहीं रफा दफा करवा दूंगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। एक ज्योतिष में राज हाथ देखा, उसके बाद बोल रहा था, वाह तुम्हारा तो कमाल का भाग है, तुम्हारे घर के नीचे बहुत सारा धन है, लेकिन वो तुम्हारा किसी काम का नहीं है। तो मैंने कहा, ज्योतिष महाराज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरे घर के नीचे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। गोविंदा सर, एक मरीज डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब 3 साल पहले मुझे बुखार था तो आपने मुझे नहाने के लिए मना किए थे, आज इधर से गुजर रहा था तो मैं सोचा कि आपसे पूछता चलूं कि अब नहा लूं क्या। क्या बात है। एक पुलिस महिला से पूछे कि ये बताओ तुम्हारे पति के मौत कैसे हुआ। तो महिला बोली, पुलिस साहब वो जहर पीने से हुआ। तो पुलिस पूछे, अच्छा तो फिर ये शरीर पे चोट का निशान कैसे है। तो महिला बोली, वो जहर पीने से मना किया था ना, इसीलिए। कपिल सर, एक गुरुजी पूछे विद्यार्थी से, अच्छा तुम एक चीज बताओ, रात को कितने बजे सोते हो। तो विद्यार्थी बोला, देखिए गुरुजी, अगर मैं किताब उठा लूं तो रात को 8 बजे ही सो जाता हूँ, वहीं अगर मोबाइल उठा लूं तो रात के 2 बजे सोता हूँ। गोविंदा सर, एक नई नई बहू आई, वो खाना सही से नहीं बना रही थी घर में, तो एक दिन सासू माँ गुस्से से बोली, भगवान जी ने तुम्हें 2-2 बड़े आंख दिए हैं, चावल से सही से कंकर नहीं निकाल सकती हो। तो बहू बोली, सासू माता आपको भगवान जी ने 32 दांत दिए हैं, 2-4 कंकर चबा नहीं सकती हो। कपिल सर, भारतीय पति को भले ही कितना लोग तारीफ कर ले, लेकिन वो पत्नी की नजर में जैसा वो है, भगवान ऐसा आदमी किसी भी देश में ना दे। एक पति अपने पत्नी से दिल की बात बताते हुए बोले कि तुमसे शादी करके मुझे बहुत फायदा हुए हैं, भगवान जी ने मेरा किस्मत तो चमका ही दिए हैं। तो पत्नी बोली, अच्छा ये बताइए क्या फायदा हुआ है। तो पति बोले, बस यही कि भगवान जी मेरे कर्मों का सजा इसी जन्म में दे दिए। कपिल सर, 5 साल मेरे शादी का हो गया है, बीवी कंट्रोल में हो ही नहीं रहा था। तो एक दिन मैं बाजार में घूम रहा था, पोस्टर लगा हुआ था दीवार पे बंगाली बाबा का कि बीवी को कंट्रोल करने के लिए मुझे कॉल करे। जब मैं कॉल किया तो उनका बीवी उठाया और बोली कि पति साहब अभी बर्तन धो रहे हैं। एक दामादी ससुर से बोले, ससुर जी आपके बेटी में तो दिमाग नाम का कोई चीज ही नहीं है। तो ससुर जी बोले, देखिए दामाद जी, आपके मम्मी पापा तो हाथ मांगे थे, दिमाग का तो कोई बात ही नहीं हुआ था। सर, भारतीय पत्नी जब भी खाना बनाती है तो पहले पति को खिलाती है, उसके बाद ही अपने खाती है। ये ऐसा इसलिए करती है कि वैज्ञानिक भी पहले कोई दवा या कोई भी चीज का आविष्कार करते हैं तो पहले कुत्ता या बंदर पर ट्राई करते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना। बात तो सही है। एक पत्नी कहीं घूमने के लिए जाना चाहती थी अपने पति के साथ, लेकिन बेचारा को फुर्सत ही नहीं मिल रहा था ऑफिस से। तो एक दिन साथ ही गया ऑफिस, उसके पत्नी और पति। पत्नी बोली बॉस से कि मेरे पति को छुट्टी दीजिए, मैं इनके साथ बाहर जाऊंगी घूमने के लिए। तो बॉस बोले, नहीं मिलेगा, ऑफिस में बहुत काम है। बाद में पति बोले, बहुत बहुत धन्यवाद बॉस जी, मैं जानता था कि मुसीबत में आप ही काम आएंगे। समझ रहे हो ना? सर, जब अमिताभ बच्चन सर कहते हैं कि देवी एवं सज्जनों तो करोड़पति बनने की आस जगता है, वहीं अगर मोदी साहब कहते हैं कि भाई एवं बहनों तो करोड़पति भी कांप जाते हैं। क्या जोक मारा भाई। कंपाउंडर ने एक मरीज से कहा
कि डॉक्टर साहब तुम्हें इंजेक्शन लिखा था, खरीदा क्यों नहीं? तो मरीज बोला, आज शनिवार है ना, इसलिए मैं सुई नहीं खरीदा, वरना शनि महाराज नाराज हो जाएंगे। तो कंपाउंडर बोला, खरीद लो मूर्ख, नहीं तो रविवार को यमराज नाराज हो जाएगा। कपिल सर, आज तक मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि सभी लोग सिर्फ सर के ही कसम क्यों खाते हैं, जबकि अपने शरीर में बहुत सारे कीमती चीज है, जैसे लीवर, किडनी, फेफड़ा। सावन के महीना आ गया है, इसीलिए मैं सभी कुमारी लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि पगली तुम भोले बाबा से सीधी साधे सासू माँ मांगो, पति नहीं। अरे उससे तो तुम पीट पाट के ठीक कर ही लोगी। गोविंदा सर, एक पत्नी को बहुत जोर तबीयत खराब था तो डॉक्टर के पास गई, वहां से आई, वापस पति पूछे, डॉक्टर साहब क्या बोले तुमको? तो पत्नी बोली, मुझे 1 महीने के लिए आराम के लिए अमेरिका और लंदन बोला है घूमने के लिए। तो पति बोले, ठीक है जाएंगे। तो पत्नी बोली, कहाँ? तो पति बोले, दूसरे डॉक्टर के पास। सर, अगर पत्नी साड़ी के पल्लू कमर में खोस ले तो सभी पतियों को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि या तो पूरे घर के काम निपटाएगी या फिर वो आपको। कपिल सर, दुनिया के हर मोटा इंसान हमेशा एक ही बात सोचते रहता है कि आखिर मैं क्या खाऊं जो पतला हो जाऊं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी भी वो खाने का ही सोच रहा है। एक पत्नी अपने पति से बोली, ये जी तुम्हारा पेट बाहर आ गया है, जिम जाया करो। तो पति बोले, तुम्हारा भी तो आ गया है। तो पत्नी बोली, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। फिर पति बोला, मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। सर, वैज्ञानिक ने पता लगा लिया है कि अगर औरतों की जुबान से बिजली बनाया जाए तो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा खत्म नहीं होगी, और जैसे ही वोल्टेज कभी कम होगा तो उसके मायके वाले यानी मम्मी पापा या बहन की बुराई कर दीजिए, फिर देखिए कितना हाई पावर वोल्टेज आ जाता है। सर, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है तो मैं घर की साफ सफाई कर रहा था तो पत्नी बोली, घर में जितना भी बेकार चीज है सबको बाहर फेंक डालो। तो मैंने कहा, फिर तुम रहोगी कहाँ? पति बेचारा खाना खा रहा था तो पत्नी से बोला, फिर तुम आज सब्जी बैगन की बनाई हो, तुमको पता है ना, ज्यादा बैगन खाने से अगले जन्म में गधा बन जाता है लोग। तो पत्नी बोली, ये बात तो तुम्हें पिछले जन्म में सोचना चाहिए था ना। सर, अजब गजब के दुनिया में लोग होते हैं। एक बाप बेटा आपस में मजाक कर रहा था तो पापा बेटा से पूछा, बेटा तुम अपने शादी में किस किस को बारात ले जाओगे? तो बेटा बोला, पापा मैं इस गांव को सभी लोगों को ले जाऊंगा, सिर्फ आपको छोड़ के। तो पापा बोला, बेटा क्यों नहीं ले जाओगे मुझे? तो बेटा बोला, पापा क्योंकि आप अपने शादी में मुझे नहीं ले गए थे, इसी प्रकार से मैं भी नहीं ले जाऊंगा, हिसाब बराबर। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। एक लड़का अपने गर्लफ्रेंड से बोला कि पिछले सप्ताह मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तुम मुझे देखने तक नहीं आई अस्पताल में। तो लड़की बोली, ठीक है बाबा, मुझसे गलती हो गया, अगली बार होगा ना तो मैं आ जाऊंगी। सर, लड़कियों के दिमाग घुटने में होता है, इस बात का चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं। आइए फिर एक जोक्स के माध्यम से समझते हैं लड़कियों की बुद्धि के बारे में। हाँ। तो सर, लड़की ये बोली कि एक मछली तालाब में डूबने ही वाली थी तो मैंने उसे निकाल के बाहर रख दिया, वो खुशी से झूम रही थी, अभी बेचारी झूमते झूमते थक के सो रही है। सर, एक आदमी से मैंने पूछा कि आप इतना मोटा क्यों होते जा रहे हैं? तो उसने बोला, घर में फ्रिज नहीं है ना इसलिए। तो मैंने कहा, क्या बात करते हैं आप, घर में फ्रिज न हो उसे मोटा का क्या कनेक्शन है? तो उसने कहा, जी भैया, रात को जो भी खाना बनता है सभी को खाना पड़ता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। कपिल सर, दुनिया में मित्र 2 प्रकार के होते हैं, एक वो जो सुदामा को भी मित्र बना लेते हैं, एक वो दोस्त जो मित्र को भी सुदामा बना देते हैं।
सभी नौकरी करने वाले लोगों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि अपना सैलरी का पूरा प्रतिशत यानी 100% अपने पत्नी को दे दीजिए, फिर भी आपको 10% ही प्यार मिलता है। वहीं अगर सैलरी का 10% मात्र दे दीजिए अपने पड़ोसन को तो 100% प्यार मिलता है। सैलरी आपका, निर्णय आपका। सर, एक पति पत्नी हाथ पकड़ के बाजार में घूम रहा था तो मेरा नजर उस पे गया। फिर मैंने बोला, वाह भाई, क्या किस्मत आपने पाया है, शादी के इतने दिन बाद भी इतना मोहब्बत। तो पति बोला, घंटा के मोहब्बत, हाथ छोड़ते ही दूसरे दुकान में घुस जाती है। कपिल सर, मेरा दोस्त पहली बार मेरे घर आया घूमने के लिए तो उसने बोला, वाह भाई, तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। तो मैंने कहा, कमीना धीरे बोल, एक काम वाली बाई का बेटा है, यहाँ खेलने के लिए आया है। खाना खाते वक्त मालिक ने नौकर से कहा, नौकर, लगता है तुमने आज रोटी में ज्यादा घी लगा दिया। तो नौकर बोला, गलती हो गई मालिक, लगता है मैं अपना वाला रोटी आपको दे दिया। कपिल सर, जीवन में एक बात हमेशा हम लोग को याद रखना चाहिए कि झाड़ू लगाएंगे तो जीवन में आगे बढ़ेंगे, वहीं अगर पोछा लगाते हैं तो पीछे होंगे। सच में सर, ज्ञान तो बहुत है, लेकिन मैंने कभी अपने आप पर घमंड नहीं किया। गोविंदा सर, जिस लड़की का शकल देख के भैंस भी खूंटा तोड़ के भाग जाती है, वो भी आजकल इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट प्राइवेट रख रही है। बात तो सही है। एक दहेज के लोभी पापा ने बेटा से कहा, बेटा, आज अगुआ वाले आ रहे हैं, आते ही लड़की के सामने में कुछ ज्यादा ही तुम फेंकना, ताकि वो समझ पाए कि हम लोग अमीर है। लड़की वाले आए, बेटा बोलने लगा, पापा थोड़ा चाबी देना, ट्रेन बाहर खड़ा है धूप में, अंदर कर देता हूँ। बस होना क्या था, पापा बेहोश। गांव में सोचा मैं ऑर्केस्ट्रा कर दूं, इसके लिए एक पड़ोसी के यहाँ चंदा मांगने के लिए गया। साले ने पकड़ के मुझे खूब पीटा, खूब मन भर धोया। अब मुझे क्या पता कि उसकी बीवी का नाम चंदा है। कपिल सर, गधों की सफलता मिलने का मतलब ये नहीं होता कि गधा प्रतिभाशाली हो सकता है कि उस रेस में घोड़ा दौड़ा ही ना हो। सर, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मेरा पड़ोसी आज मुझसे पूछा कि मेरा बीवी को कहीं देखा है तुमने क्या? तो मैंने कहा, हाँ, आज ही तो सुबह नहाते हुए मैंने उसे देखा है। साले ने पकड़ के मुझे खूब धोया। अब उसे कौन समझाए कि भाई नहा तो मैं रहा था, मेरे सामने से बगल वाला गली से होकर गुजर रही थी। रात को एक पति ने पत्नी से कहा कि आज मॉल में मैं तुम्हारे जैसा औरत को देखा था। बस पत्नी ने क्या, दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन कर दी तो पसंद आई। अब बेचारा पति हाँ कहे तभी मरेगा, न कहे फिर भी मरेगा। पप्पू स्कूल लेट से पहुंचा तो टीचर पूछी, पप्पू लेट क्यों हो गया? तो पप्पू बोला, मम्मी पापा आपस में लड़ रहे थे। तो टीचर बोली, तो इससे लेट का क्या कनेक्शन है? तो पप्पू बोला, मैम, मेरे एक जूता मम्मी के पास था और एक जूता पापा के पास। सर, एक लड़की का स्टेटस देखा तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया। वो लिखी हुई थी कि अगर इश्क अधूरा है तो अधूरा ही रहने दो, अगर पूरा हो जाएगा तो हरामजादा बर्तन धुलवाएगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कपिल सर, इस कलयुग में दुनिया इतना उल्टा पुल्टा घूम जाएगा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आज शादीशुदा औरत का बॉयफ्रेंड कुमारा लड़का होता है और शादीशुदा आदमी का गर्लफ्रेंड कुमारी लड़की होती है। बात तो सही है। सर, इतिहास गवाह है कि कुंभ के मेला में या तो भाई भाई बिछड़ा है, या तो भाई बहन, या माँ बेटा। कभी भी आप नहीं सुने होइएगा कि पति पत्नी बिछड़ गया। पता नहीं क्यों नहीं बिछड़ती है। एक पत्नी पति से बोली कि मैं डेली कृष्ण भगवान की पूजा करती हूँ ताकि श्री कृष्ण भगवान मुझे दर्शन दे दे। तो पति बोले,
बैक पगली, एक बार तू मीराबाई बन के जहर पी लो, फिर कृष्ण भगवान क्या सारे भगवान नजर आएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। एक पत्नी पति से बोली कि हम लोग के शादी का देखते देखते 20 साल गुजर गए। तो पति बोले, पगली तुमको देखते देखते गुजर गया होगा, मुझे तो सुनते सुनते गुजरा। सर जीवन में असली संकट तो उसे कहते हैं जब घर पे पत्नी लड़ रही हो और उसी समय गर्लफ्रेंड का बार बार मिस कॉल आ रहा हो। एक शादी के लिए देखा सुनी हो रहा था तो दोनों के गार्जियन ने तय किया कि लड़का लड़की आपस में बातचीत करें। गया बातचीत करने के लिए, कुछ देर के बाद लड़की हिम्मत बांध के लड़का से पूछा कि भैया आप कितने भाई बहन हो। तो लड़का भी बोल दिया, अब तक तो 2 भाई थे, अब 3 हो गए हैं तुम्हारे लगा के। सर झूठ बोलना बच्चों के लिए पाप होता है, कुंवारों के लिए अनिवार्य होता है और प्रेमियों के लिए कला। वही शादीशुदा लोगों के लिए झूठ बोलना शांति से जीने का मार्ग प्रदान करता है। बात तो सही है। सर पहले वर्षा आता था तो जंगल में मोर नाचा करता था, लेकिन अब वर्षा आता है तो सोशल मीडिया पे, आप समझ रहे होइएगा, वो सब नाच रही है। मोहब्बत एक बीमारी है, मोहब्बत एक बीमारी है, न खुद करे न दुनिया को करने दे, क्योंकि इसका कोई वैक्सीन भी नहीं होता है। अपनी सुरक्षा दुनिया की भी सुरक्षा। कपिल सर, एक आदमी दुकान गया और दुकानदार से बोला, भाई साहब मुझे बीवी से लड़ने का ताकत, अकल और आंख से आंख मिलाकर बात करने का साहस वाला दवाई दीजिए। तो दुकानदार बोला, छोटू साहब को एक दारू का बोतल थमा दो। सर लोन वाले कंपनियां तो मुझे लोन लेने के लिए इतना दिन रात फोन करते रहता है कि मुझे तो डर लगता है कि मैं जिस दिन सो जाऊं और गेट लगाना भूल जाऊं तो वो लोग बेड पे पैसा फेंक के भाग जाएगा। बात तो सही है। गोविंदा सर, लड़कियों को हम लोग को इज्जत करना चाहिए, क्योंकि इनका टूटा हुआ बाल भी मार्केट में 4-4 हजार रुपए किलो बिकता है और एक हम लोगों का सैलून वाला काट के झाड़ू लगा के फेंक देता है। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी लोकेशन से पहचान लेंगे। सर ये डिजिटल दुनिया है, कोई जरूरत नहीं है धड़कन का। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। सर रिश्तेदार के यहाँ शादी हो रहा था तो मैं गया भोज खाने के लिए। मेरे को वहां पहुंचते ही रिश्तेदार वाले मुझसे पूछा, बेटा तुम्हारा शादी वगैरह हो गया क्या? तो आप तो जानते ही मैं थोड़ा खतरा टाइप से हूँ। मैं बोल दिया, शादी तो नहीं हुआ है मगर वगैरह वगैरह हो गया है। वो लोग मुझे खाना भी नहीं खाने दिया। सर दुनिया में कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है। अपने देश के एक छोटा सा व्यापारी चाय का धंधा किया और आज आप दुनिया जानते हैं कि वो क्या बन गए हैं, हमारे प्रधानमंत्री साहब। मेरे घर वाले हमेशा बोलते रहते हैं कि रामायण से कुछ सीखो। मैंने भी विभीषण को अपना गुरु मान लिया, तब से मैं सारा भैया का बात भाभी को जाके बता देता हूँ। हर दिन घर में महाभारत हो रहा है। कपिल सर, हम पुरुष लोग कितना ही बिजी क्यों ना रहे, लेकिन सामने से आ रहे लड़कियां और औरतों को समय निकाल कर देख ही लेते हैं। शायद इसे ही इंसानियत कहते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा था तो पति गुस्से से ससुराल वालों को गालियां दिए। तो पत्नी बोली, आपसे जब भी झगड़ा होता है तो मेरे को छोड़ के मेरे मायके वाले को क्यों गाली देते रहते हैं? तो पति बोले, देखो अगर टीवी खराब हो जाए तो टीवी के थोड़े लोग फोड़ता है या उसे गाली देता है, कंपनी वालों को देता है। बात तो सही है। एक डॉक्टर साहब मरीज से बोले कि मैं तुमको गारंटी देता हूं कि मेरे अस्पताल में ऑपरेशन कराने के बाद तुम अपना पैरों पे चल के घर जाओगे। तो मरीज बोला,
मतलब डॉक्टर साहब मेरे को रिक्शा से भी जाने का पैसा नहीं बचेगा।